दोस्तों नमस्कार, शिखर न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी के बारे में, नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में, किस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय जिसने पूरे दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया और उसे कितनी क्रूरता के साथ नष्ट कर दिया गया, विध्वंस कर दिया गया, ये पूरी कहानी आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों कहते हैं कि आग की लपटें कभी ज्ञान को नहीं मिटा सकती हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। 11वीं शताब्दी में जिस नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया, आज 2024 का समय काल चल रहा है, 21वीं शताब्दी का दौर है। आज पुनः नालंदा विश्वविद्यालय ने अंगड़ाई ली है। पुनः नालंदा विश्वविद्यालय अपने नवीन आर्किटेक्चर के साथ में खड़ा हुआ है। आइए पहले हम देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, कौन कौन सी घटनाएं नालंदा विश्वविद्यालय की हुई, क्या विशेषताएं थी कि इसलिए देश दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय जाना जाता था। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन मगध क्षेत्र का एक स्थान जो राजगृह के नाम से जाना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय राजगृह में अवस्थित था, जो कि आज आधुनिक बिहार के पटना के समीप राजगीर में पड़ता है। राजगृह का ही नया नाम राजगीर शहर पड़ा और आज यह विश्वविद्यालय वहीं अवस्थित है। अगर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात किया जाए तो 5वीं शताब्दी में गुप्त राजवंश के सम्राट कुमार गुप्त द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और यदि इसके विशेषता के बारे में बात किया जाए तो ये पूरी दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। इससे पहले और किसी देश में आवासीय विश्वविद्यालय नहीं था। यह इसकी खास विशेषता थी। यदि बात करें कि नालंदा विश्वविद्यालय में कौन कौन से विषयों पर शिक्षा देने का काम किया जाता था, तो चिकित्सा, आयुर्वेद, बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान, गणित, व्याकरण, खगोल विज्ञान और भारत दर्शन आदि विषयों पर शिक्षा देने का काम किया जाता था। और देश दुनिया के लोग ज्ञानार्जन करने के लिए कभी बिहार नालंदा विश्वविद्यालय आया करते थे। यदि हम बात करें कि नालंदा विश्वविद्यालय निरंतर कार्य कर रहा था, निरंतर अध्ययन अध्यापन का कार्य जारी था। 8वीं और 9वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय ने बहुत तरक्की की, बहुत विकास हुआ, बहुत उन्नति हुई। इस विश्वविद्यालय में आम व्यक्तियों के द्वारा में दाखिला लेने की प्रक्रिया बहुत कठोर थी। साक्षात्कार के माध्यम से इस विश्वविद्यालय में दाखिला मिलता था। साक्षात्कार करने के लिए एक टीम गठित की जाती थी और विद्यार्थियों को साक्षात्कार के प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। विश्वविद्यालय की सबसे खासियत थी इसका पुस्तकालय, इसकी लाइब्रेरी। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में कहा जाता है कि 9 मिलियन हस्तलिखित पांडुलिपियां मौजूद थी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 9 मिलियन पांडुलिपियां, वो भी हस्तलिखित हाथों से लिखी गई पुस्तकें इस विश्वविद्यालय के कैंपस में बने लाइब्रेरी में अवस्थित थी और विद्यार्थी इनका अध्ययन करते थे और अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाने का काम करते थे। यहाँ का जो पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय को धर्मकुंज के नाम से जाना जाता था। विशेषकर यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान का प्रचुर भंडार था और अन्य धर्मों की, अन्य विषयों की भी किताबें यहाँ मौजूद थी, उपस्थित थी। इस विश्वविद्यालय में हुएनसांग, हर्षवर्धन, नागार्जुन और धर्मपाल जैसे बड़ी बड़ी हस्तियों को अध्ययन करने का सौभाग्य मिला। गणित के महान ज्ञाता, शून्य के खोजकर्ता आर्यभट्ट भी इस विश्वविद्यालय में कभी शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे थे। समय बीतता गया, कई लोगों ने इस विश्वविद्यालय पर हमला किया, लेकिन ऐसा हमला जो कभी भारत भूल नहीं पाएगा। 11वीं शताब्दी में मतलब 1190 ईस्वी में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी के द्वारा जो आक्रमण किया गया, विश्वविद्यालय को पूरी तरह से जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया, निस्तो नाबूद कर दिया गया। यहाँ के पुस्तकालय की सभी पुस्तकें धूं धूं करके जल गई, राख हो गई। ये दर्द, विश्वविद्यालय के जलने की पीड़ा आज भी भारत जब सोचता है तो रूह कांप जाती है। उन दिनों विश्वविद्यालय में तमाम मौत बौद्ध भिक्षु मौजूद थे। सैकड़ों हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ लोगों को जिंदा जला दिया गया। इतना क्रूर व्यवहार किया गया कि जिसे सुन करके आज भी कलेजा दहल जाता है। अब बात यहाँ पर आती है कि खिलजी आखिर विश्वविद्यालय से चिढ़ता क्यों था। वो तो एक विश्वविद्यालय था, कोई राजा सम्राट का दरबार नहीं था, कोई राजा सम्राट का महल नहीं था। आखिर क्यों चिढ़ता था, तो इसके पीछे एक कहानी कही जाती है। कहानी यह है कि बख्तियार खिलजी एक बार बीमार पड़ा था और उसने तमाम हकीम वैद्य से इलाज करवाया, लेकिन उसे कोई फायदा, कोई आराम नहीं हुआ। अंत में किसी व्यक्ति ने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्र अगर इलाज करें तो आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। उसने संदेश भिजवाया और राहुल श्रीभद्र वहां पहुंचे, स्थिति देखा और बख्तियार खिलजी से कहा कि आप ठीक हो जाएंगे, परेशान मत होइए।
उन्होंने कुछ दवाइयां दी, लेकिन खिलजी ने उसे खाने से मना कर दिया। कहा, मैं किसी काफिर के हाथ से दवा नहीं खा सकता किसी भी कीमत पर। लेकिन जो हकीम थे, वैद्य थे, जो प्रिंसिपल थे, वे बहुत उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कुरान निकाल करके दिया और कहा, ठीक है, अगर आप दवा नहीं खाते हैं तो इस कुरान के पन्नों का प्रतिदिन पाठ करते रहना, आप ठीक हो जाएंगे। और खिलजी ने ऐसा ही किया। रोज डेली वो बैठ करके कुरान का पाठ पढ़ता। धीरे 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 वो ठीक हो गया, उसकी बीमारी ठीक हो गई और उसने पता लगवाया कि आखिर क्या ऐसी चीज थी, और वो आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर यह करामात कैसे हुआ। जब पूछा गया तो राहुल श्रीभद्र ने कहा कि देखिए, आपकी जान मेरे लिए कीमती थी। मैंने कुरान के प्रत्येक पन्ने पर कुछ दवाइयां लगा रखी थी, और जब आप कुरान पढ़ते थे, हाथ से पन्नों को पलटते थे और उंगली को अपने जीभ पर लगाते थे, तो दवाइयों का असर आपके शरीर में प्रवेश कर गया, जिसके प्रभाव से आप ठीक हो गए। ये बात बख्तियार खिलजी को नागवार गुजरी और उसने ये सोचा आखिर ये करामात कैसे कर पाया। इसका कारण इसका ज्ञान है, और इस ज्ञान का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय है। और उसने सोचा कि इन काफिरों के पास में मुसलमानों से अधिक ज्ञान है, क्यों ना हम इसके ज्ञान के केंद्र को ही चला करके निस्तो नाबूद कर दें। जिसके कारण से ईर्ष्यावश उसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी, नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया। नालंदा विश्वविद्यालय धूं धूं करके जल गया। कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय लगभग 3 महीने तक जलता रहा। नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय की सभी हस्तलिखित पांडुलिपियां जल करके राख हो गई, लेकिन कुछ पांडुलिपियां बचा ली गई। भारत की संस्कृति, भारत का ज्ञान काफी कुछ जल गया, लेकिन फिर भी जो बचा, जो अवशेष बचा, वो अपने आप में अद्वितीय है। जो अवशेष पांडुलिपियां बची हैं वो लॉस एंजल्स काउंटी म्यूजियम में रखी हुई है, या आलुम म्यूजियम तिब्बत में रखी हुई है। समय बीतता गया, धीरे धीरे 11वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विश्वविद्यालय का अस्तित्व तो समाप्त हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय पूर्णतया नेस्तो नाबूद हो गया और उसका अस्तित्व विलीन हो गया। इसके बाद समय आता है 18वीं शताब्दी का, और विश्वविद्यालय की खोज होती है। विश्वविद्यालय की खोज का श्रेय स्कॉटिश सर्वेक्षक हैमिल्टन को जाता है, और उसके बाद में 1861 ईस्वी में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा विश्वविद्यालय की पुष्टि होती है और विश्वविद्यालय को प्राचीनतम विश्वविद्यालय का खिताब मिलता है। अगर पुनरुद्धार की बात की जाए तो 2006 ईस्वी में मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यह विचारधारा रखी कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः पुनरुद्धार होना चाहिए, क्योंकि ये भारत का ज्ञान का केंद्र है, भारत की अपनी संस्कृति है, ये भारत की धरोहर है। 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ और ये कहा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार होना चाहिए, पुनः उसे बनना चाहिए। 2014 में पुनः नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने का विचार किया गया। 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उसकी आधारशिला रखी और 2017 में नालंदा विश्वविद्यालय का नवनिर्माण प्रारंभ हुआ और आज 2024 में नालंदा विश्वविद्यालय पुनः नवीन भवन में बन करके तैयार है। आज 2024 में नालंदा विश्वविद्यालय पुनः अपने नवीन इमारत के साथ में बिहार के राजगीर में बन करके तैयार है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने उसका उद्घाटन किया है। तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास, किस तरह से एक क्रूर शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का प्रयास किया और फिर भी नालंदा अपने अस्तित्व को आज सजोए हुए है। ये भारत की अपनी परंपरा है, भारत का गौरव है। मिलते हैं इसी तरह से और एक नई जानकारी के साथ एक नए विषय पर वीडियो लेकर के, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।